हेलो दोस्तों, क्विक सिलेक्शन पर आपका स्वागत है। आज मैं लेखपाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाया हूं। जैसा कि आप जानते हैं यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस लाया हूं इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है? तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 23 में 1901 अधिनियम की धारा 23 में इसका उल्लेख किया गया है। तो जो अधिनियम 1901 की धारा 23 है, इसमें क्या उल्लेखित है तो जानते हैं। इसके द्वारा या इसके अंतर्गत उल्लेखित अभिलेख की तैयारी के लिए तथा ऐसे कर्तव्यों में प्रयोजनार्थ जो विहित किए जाएं, राज्य सरकार प्रत्येक हलके के लिए एक लेखपाल नियुक्त करेगा, इस अधिनियम में यह उल्लेखित है। सेकंड क्वेश्चन है, लेखपाल अपने हलके में कार्य करता है, उसका ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? आप हलके का अर्थ तो जानते हो। हलके एक क्षेत्र का नाम है। जो भी लेखपाल के अंडर में क्षेत्र आते हैं उसे हलका कहते हैं। तो इसका आंसर है कि परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर द्वारा। तो जो भी उसका ट्रांसफ़र किया जाता है लेखपाल का, तो वो सहायक कलेक्टर करता है। तो सहायक कलेक्टर क्या है? सहायक कलेक्टर अधिनियम 1901 की धारा 1901 की धारा 15 में उल्लेखित है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में प्रथम या द्वितीय वर्ग के सहायक कलेक्टरों की नियुक्ति कर सकती है, जैसा कि वो उचित समझे। यदि उसे उचित लगे तो एक या दो सहायक कलेक्टर नियुक्त कर सकता है, यदि राज्य सरकार को लगे। और ज़िले में ऐसे सभी सहायक कलेक्टर या अन्य सभी राजस्व अधिकारी कलेक्टर के अधीनस्थ काम करेंगे सरकार, ठीक है। तो कलेक्टर के जो अधीन है वो कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, लेखपाल के कार्यों का विवरण किस में वर्णित है? तो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में इनके कार्यों का वर्णन है। तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो है भूलेख, भू अभिलेख नियमावली, ठीक है। तो भू अभिलेख नियमावली में दिया गया कि भाग 1 में, नियमावली भाग 1 में, जो कि 1959 में बनी थी, कि अध्याय 12 में इसका जो वर्णन है वो किया गया है, किसका? लेखपाल के कार्यों कर्तव्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली, इसमें लेखपाल सेवा नियमावली बनी तो वर्ष 2006 में उत्तर वाली बनी। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? 22 खसरे में खाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? 13 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारी शब्द का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम किसने किया था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में पटवारी प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अकबर ने भी इस प्रणाली को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश काल में भी कुछ रोक लगी, पर जो पटवारी प्रणाली है वो जारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? तो चौधरी चरण सिंह की सरकार के समय में जो पटवारी का नाम बदलकर, तो कि जो चौधरी चरण सिंह है वो अपने भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो 1979 से 1980 तक इनका जो कार्यकाल है वो रहा है। ओके, और इन्हीं के जन्मदिन पर, इनका जो जन्मदिन है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और इन्हीं के जन्मदिन पर है वो किसान दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो खतौनी के नाम से इसको जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि वर्ष या फसली वर्ष कब से कब तक कहलाता है? तो 1 जून से प्रारंभ होकर 30 जून तक के समय को कृषि वर्ष या फसली वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा खतौनी सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? तो अधिकार अभिलेख सम्मिलित रूप से कहलाता है अधिकार अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भू अभिलेख निरीक्षक कौन होता है? तो कानूनगो या राजस्व निरीक्षक को भूलेख निरीक्षक कहलाता है। तो ये कानूनगो क्या है? तो सालाना रजिस्टरों के समुचित पर्यवेक्षण, रखरखाव तथा सुधार तथा ऐसे ही अन्य कर्तव्यों के लिए जो राज्य सरकार समय समय पर विहित करे, प्रत्येक जिले में एक या अधिक कानूनगो नियुक्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमीन कौन होता है? तो भू राजस्व की वसूली करने वाला क्या कहलाता है? अमीन कहलाता है। और जो अमीन है वो आप जानते हैं कि जैसे वर्ष में 2 बार भू राजस्व अर्थात लगान लिया जाता है, तो जो लेने वाला है उसे अमीन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखपाल ग्राम स्तर का एक सरकारी कर्मचारी है जो गांव की समस्याओं को शासन या प्रशासन तक पहुंचाता है और शासन प्रशासन द्वारा जो बनी योजनाएं हैं वो ग्रामों अर्थात किसानों तक पहुंचाता है। गरीबों के लिए लेखपाल बड़े साहब के रूप में कहलाता है क्योंकि लेखपाल ही गांव का प्रधान होता है, अर्थात जो सारे काम हैं भूमि संबंधी और सारी जो भूमि सारे किसानों की समस्या सारा ही लेखपाल देखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है वो देखते हैं कि जो दाखिला खारिज की प्रक्रिया कब होती है। तो जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है, इसके अंतर्गत खतौनी में जोरदार के नाम का परिवर्तन किया जाता है जोतदार के, तो यही प्रक्रिया दाखिला खारिज कहलाती है। जैसे कोई सी की भूमि एक किसान है दूसरी के कब्जे में या चली जाती है, उसे दे देता है नाम के रूप में, दान के रूप में, तो ये सारी जो इसके अंतर्गत लिखा पढ़ी होती है तो ये सारी खतौनी में दर्ज होती है जो अधिकारी करते हैं लेखपाल, और जो भी सारा परिवर्तन किया जाता है यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, दाखिला खारिज। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मैं इसी तरह के और मोस्ट क्वेश्चंस लाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि वीडियो पसंद लगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।